दिन, एक फैसला, एक खबर और एक ही मामला नून लीग के लिए इतना ज़्यादा भारी साबित हुआ है, यानी कि जुम्मे का दिन नून लीग के लिए इतना ज़्यादा भारी साबित हुआ है कि अब जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ढोल पीटा जा रहा था, अब उसकी उन्होंने स्टिक तोड़ दिया कि जी अब तो हमारे नवाज शरीफ साहब जो वो वापस नहीं जा सकेंगे। अब जो ये फैसला हमारी आला दलिया ने दे दिया, इसके बाद तो हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए और ख़ानदान जो शरीफ ख़ानदान था उनको एक मरतबा फिर से जो जुम्मे का दिन था वो ऐसा ले डूबा है कि नैब तरामीम मनसूख हो गई हैं। और ख़बर अब ये चलाई जा रही है कि जी वो बंदा के जिसकी वापसी की तैयारी की जा रही थी, शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया था, मरियम बीबी ऐलान करती फिर रही थी, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकलेंगे, पूरा मुल्क उनके लिए सड़कों पर निकलेगा, उनको वेलकम किया जाएगा, वार्मली वेलकम करते हुए उनको हार पहनाए जाएंगे, उनके ऊपर पैसे फेंके जाएंगे, ढोल पीटे जाएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, दुनिया को दिखाया जाएगा देखिए पाकिस्तान का जो चीख गवेरा है वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुका है। ये सारी तैयारियां मुकम्मल तौर पर की जा रही थी और इसके हवाले से बार बार बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के हालात तब्दील कर देंगे। और फिर नवाज शरीफ को ऐसा तारीखी झटका लगा है कि अब पूरा जो नून लीग का खानदान है, जो मियाँ खानदान है, जो शरीफ खानदान है, वो सोग में डूब चुका है। और अब जो पीपल्स पार्टी है, जो मौलाना फजलुर रहमान है, अब उनके सुख के दिन भी खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि ये आपस में भी लड़ने पड़ गए हैं और एक दूसरे से अब ये सवाल करते फिर हैं। अब आप ये देखिए नाज़रीन गिरामी कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर एक सहाफ़ी ने, और सहाफ़ी भी इनका अपना बिकाऊ मीडिया था, मीडिया का कोई सहाफ़ी था, उसने पूछा जी नवाज शरीफ से, जी ये देखिए इन लोगों ने, अदालत ने तो बड़ा गलत फैसला दे दिया, अदालत ने तो एक मरतबा फिर से नैब तरमीम को ख़त्म कर दिया है, अदालत ने तो जी तमाशा बना लिया, आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब नवाज शरीफ वैसे ही बेचारा बड़ा इतना उसका सारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हुआ हुआ है, वो चुप करके खड़ा रहा। शहबाज शरीफ ने एक दो बात की, वो चुप करके अंदर चला गया, यानी कि अब उसको पता चल चुका है कि उसका वक्त आ गया प्लेटलेट से एक मरतबा फिर से कम होने का। और ये बातें भी की जा रही हैं, एक मरतबा फिर से ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ की जो तबीयत है वो नासाज हो गई, नवाज शरीफ जो है अब वो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से वापस आएंगे, यानी कि अब उनका एक मरतबा फिर से इलाज चल रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के बारे में भी ये कहा जाने लगा जी उसकी कमर में दोबारा दर्द पड़ गया, उसकी कमर का दर्द उसको हलने नहीं दे रहा है, वो बेड के ऊपर ही लेट गया। ये सारे मामला एक मरतबा दोबारा से किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा एक मरतबा से दोबारा किया जा रहा है, ताकि ये जो इनका ऐलान था और ये ऐलान अब हवा में उड़ गया है धुआं बन के कि जी नवाज शरीफ ने वापस आना था, तो अब इसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन पाकिस्तानी अवाम के सामने दी जाए, पाकिस्तानी अवाम को एक मरतबा फिर से बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है ये अब कैसे मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और इनको जितनी भी ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया था, इनको जितनी भी ज़्यादा तसल्लियाँ दी गई थी, कहा गया था कि जी आप भाई आपके लिए सारे रास्ते खुले होंगे, कैसे वो सारे रास्ते बंद हो गए और अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इनके तमाम तरह हालात बताने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाप को परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क का पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे जो पाकिस्तानी को बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी को हमसे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये भी ज़रूर बता देना कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किस शख्स को देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी कहानी शुरू हुई थी 21 अक्टूबर की, यानी कि 21 अक्टूबर को 2023 को पाकिस्तान की तारीख को एक बहुत बड़ा दिन बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी। नून लीग की जानिब से तैयारियां की जा रही थी, हार बनाए जा रहे थे, पैसों के हार बनाए जा रहे थे, फूल खरीदे जा रहे थे और बड़ी हल्ला हल्ला मचाई जा रही थी कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चीफ गवेरा साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात देखी हैं, जो मुश्किलात सही हैं, अब उनका वक्त खत्म हो गया है और अब वो पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तामीर और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। अब ये 21 अक्टूबर का जो इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ था ये उस वक्त फ्लॉप हो गया, उस वक्त ठुस हो गया, उस वक्त ठप हो गया कि जब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं उन्होंने ये फैसला दिया कि जो नैब तरामीम थी और उनके ज़रिए इन्होंने जो अपने जितने भी सारे केसेस थे वो सारे ख़त्म करवाए थे जो वो मैं उनको मनसूख करता हूँ और इनके ऊपर जो भी केसेस थे वो सारे केसेस उसी तरह वहीं से शुरू होंगे जहाँ पर उनको रोका गया था। यही वजह है कि नून लीग अब ये कहती फिर कि अगर केसेस वहीं से शुरू होंगे जहाँ उनको रोका गया था तो नवाज शरीफ का इलाज भी वहीं से शुरू होगा जहाँ से जो इलाज है वो रोका गया था। यानी कि अगर केसेस दोबारा खुलते हैं तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ का इलाज दोबारा शुरू हो गया और नवाज शरीफ का इलाज दोबारा शुरू हो गया तो 4 साल पहले लगे, 4 साल और मजीद लग जाएंगे। तो अब ये जो 21 अक्टूबर का इन्होंने ढिंडोरा पीटा हुआ था अब ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है और अब नवाज शरीफ का जो साथी मुआलिज है अब वो भी मीडिया के ऊपर ये आके दोबारा से कहना शुरू हो गया कि जी देखिए नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, 80% जो खून है उनके जिस्म का, उनका जो जिगर है वो जो खून बना रहा है वो उनके दिमाग तक ही नहीं जा रहा है और उनका दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी मुकम्मल जो तवानाई है वो ही नहीं आ पा रही है, उनको अभी इलाज की बड़ी ज़रूरत है। हालांकि हकीकत ये है कि 4 साल के दौरान नवाज शरीफ साहब एक भी मरतबा बरतानिया के किसी अस्पताल नहीं गए,
किसी भी अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया, किसी भी अस्पताल जाकर यानी कि कितना यहाँ पर शोर शराबा था जी, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, ये प्लेटें कम हो गई हैं, अब नवाज शरीफ के बचने के चांसेस बड़े ज़्यादा कम है। और फिर हुआ क्या, वहाँ जाकर एक दिन के लिए भी किसी अस्पताल के अंदर एडमिट नहीं हुए, बल्कि जद्दा जाते रहे, अपनी फैक्ट्रियाँ देखते रहे, दुबई जाते रहे, UAE और दूसरी अरब रियासतों में, कतर में सैरें करते रहे, यूरोपीय कंट्रीज़ में जाकर मरियम नवाज शरीफ के साथ पूरे टब्बर के साथ सैरें करते रहे, प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, ना ही तबीयत खराब हुई। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि जी अब नैब तरमीम खत्म हो गई है, केस दोबारा खुलने जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो एक मरतबा फिर से खराब हो गई है। और अब जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, अब तो वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जी कि उनका इलाज जब मुकम्मल होगा नवाज शरीफ साहब का तो ही वो वापस आएंगे। हालांकि इससे पहले कोई बात उन्होंने नहीं की थी कि जी नवाज शरीफ की तबीयत है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, या उनकी तबीयत ठीक होने में भी और कितना अरसा पड़ा है। और फिर ज़्यादा दिलचस्प बात यह है नाज़रीन करामी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो इस वक्त चीख रहा है नून लीग के खिलाफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का सुकून बर्बाद हो गया और वो बार बार ये कह रहे हैं जनाब गालिब कि अगर ये लोग 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते हैं या उसके ऊपर राजी नहीं होते तो हम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और ये वो लोग हैं कि जिनको इक़्तिदार मिले तो ये गले पड़ जाते हैं, इक़्तिदार में मिले तो ये पाँव पड़ जाते हैं। यानी कि ये जुमला इसके वालिदा भी कहा करती थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, इसका वालिद भी कहा करता है। यानी कि ये नून लीग के बारे में एक ऐसा बड़ा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जुमला है कि जिसको ये बार बार दोहराते हैं कि अगर नून लीग के पास इक़्तिदार हो तो ये गले पड़ जाते हैं और अगर इनके पास इक़्तिदार ना हो तो ये पाँव पड़ जाते हैं। अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है तो इसके अंदर जो नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो 14 महीने की जो वजारत उस्मा थी उसके मज़े उठा लिए हैं। उन्होंने तो नवाज जो वज़ीर आज़म बनकर जो भी उन्होंने फैसिलिटीज़ लेनी थी वो ले ली हैं, उन्होंने जो शशके लगाने थे वो लगा लिए हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का ऐसा तारा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे बड़ा प्यार करती है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे से बड़ी राजी है, एस्टेब्लिशमेंट मुझे बहुत तसल्लियाँ देती है। और जनरल बाजवा ने भी एक मरतबा साहब से मीटिंग के दौरान कहा था कि ये शहबाज शरीफ ऐसा बंदा है, इसको जितनी गालियाँ दो, जितना बेइज्जत करो, जितना इंसल्ट करो, इसको जितनी इसकी औकात याद करवाओ, ये टस से मस नहीं होता, ये हंसता रहता है। और यही चीज़ हमें इसकी अच्छी लगती है कि ये बिल्कुल भी हमारे खिलाफ नहीं जाता, इसको जो मर्जी कहते रहो, जितनी मर्जी गालियाँ दो, जितनी मर्जी इसकी इंसल्ट करो, ये चुप करके सुनता रहता है, आंखें नीचे करके सुनता रहता है। तो फिर अब इस बंदे को हमने क्या कहना है, इस बंदे के खिलाफ हमने क्या जाना। और यही बात है कि शहबाज शरीफ कहते हैं मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। और ये आंख का तारा भी एक मरतबा फिर जब जगमगाने के लिए बड़ा ज़्यादा अंदर ही अंदर से दिल में इसके लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी तो अब फिर ज़रा डामाडोल हो गई है। तो अब शहबाज शरीफ दोबारा वापस आएगा और आकर एस्टेब्लिशमेंट को कहेगा कि जी देखे मैंने तो अपने भाई को कहा था वो वापस नहीं आया है, तो अब दोबारा जो इलेक्शन हो रहे हैं आप हमें सपोर्ट कीजिए या मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन जाती हूँ। यानी कि ये खुश हो रहा है कि एक मरतबा फिर से इसको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। हालांकि वैल्यू बड़े भाई के नज़दीक शहबाज शरीफ की इतनी है, शहबाज शरीफ जब ना अहल हुए थे तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया था, इसको भाई को भी वज़ीर आज़म उन्होंने फिर भी नहीं बनाया था, क्योंकि पता था कि एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, ये पाकिस्तान को मज़ीद नीचे ले लेगा। और वही आज हुआ है, देखिए 14 महीने पाकिस्तान का शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है तो पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है। राना सनाउल्लाह जी कहता फिर जी नवाज शरीफ की जो वापसी है, यानी कि उसने पहले ये कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले उसने कहा वो ज़ीरो रिस्क हो चुकी है, नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर जो गारंटी थी वो भी मिल चुकी है, अदालतों से नवाज शरीफ की जो बरीयत है यानी कि इसका बरी हो जाना वो भी तय हो गया है, हमें इसकी यकीन दहानी भी करवा दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यकीन दहानी किसने, अदालतों ने करवाई है, जजेस ने करवाई है, एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई है, किसने इन लोगों को यकीन दहानी करवाई थी कि नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब इन लोगों ने फिर एक और काम जो पिछले काफी अर्से से शुरू किया हुआ है, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था उसको मुसलसल इन्होंने बदनाम किया, मुसलसल प्रोपेगेंडा किया और कहा कि जी काजी फाइज ईसा आएगा तो ही हमारी जो किस्मत का तारा है वो खुलेगा, काजी फाइज ईसा आएगा तो ही हमारे सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, काजी फाइज ईसा आएगा तो ही हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और काजी फाइज ईसा को आने से पहले ही इन्होंने इतना मतनाज़ा कर दिया है कि अब वो बेचारा आके कोई भी फैसला देगा तो वो सारा मतनाज़ा ही होता जाएगा, क्योंकि नून लीग ने उसको इतना मतनाज़ा कर दिया। अब जो आगे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि नून लीग ने ये सोचा होता कि काजी फाइज ईसा इतना ताकतवर बनकर आएगा कि फिर हमें एस्टैब्लिशमेंट की जो मोहताजी हमें उसकी भी नहीं मोहताजी भी नहीं होगी। और फिर जो केयर सिस्टम, ये जब केयर टेकर सिस्टम है, अब इस केयर टेकर सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके नैब के अंदर केसेस खुल रहे हैं, अब ये भी भागने के चक्कर में हैं, ये भी अपनी जो वजारतें वापस करने के चक्कर में हैं। और अब हालात ये है कि खान के नाकदीन भी ये कहते फिर रहे हैं कि जी अब तो इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन हो गया इनके लिए, अब तो ये कर भी कुछ नहीं सकते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी को पंजाब से नून लीग ने भगा दिया था, इसी तरह नून लीग को अब पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर भगाने में कामयाब हो चुकी है। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसके ऊपर एक सर्वे भी किया है और सर्वे के अंदर लाहौर के लोगों से उन्होंने पूछा जी आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, नून लीग को सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी
नवाज शरीफ वापस आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी इन लोगों ने वैसे जीरन कर रखी है। गवाल मंडी के अंदर भी सर्वे होते रहे हैं, वहां पर भी लोगों ने कहा है कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अब हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी हम उनको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। उन सब लोगों ने एक ही शख्स का नाम दिया और कहा कि वही शख्स है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वही शख्स है जिसको हम सपोर्ट करेंगे, वही शख्स है जिसके साथ हम खड़े होंगे, वही शख्स है जिसको हम आने वाले वक्त में इलेक्शन में वोट देंगे। और ये सारे जो मामला हैं वॉइस ऑफ अमेरिका का ये जो सर्वे सामने आया तो उसके बाद बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही शख्स है और उसी पार्टी और उसी शख्स की जीत अब लगता है कि आने वाले इलेक्शन में एक मरतबा फिर से होगी।